नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है यह, प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार करते हैं। हम राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिएटिव मोटिवेशनल में। इस पंडाल में एक लड़के ने महाराज जी से यह पूछा कि महाराज जी मुझे ये बताइए कि नमस्ते का मतलब क्या होता है। तब महाराज जी ने बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में उसे बताया कि नमस्ते का मतलब हमसे जो पद में बड़े हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनको हम झुककर प्रणाम करते हैं, उसी को हम नमस्ते कहते हैं। नई भाषा में अब नमस्ते प्रयोग होने लगा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि महाराज जी ने उसे और क्या क्या बताया। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए सुनते हैं। आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। हम आपको नमस्कार, नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स आपको गुरुजी प्रणाम। और ये बोलते हैं कि वो गणेश शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश जी का सर काट दिया था। हाँ। अगर वो भगवान थे, उन्होंने कटा हुआ सर वापस क्यों नहीं जोड़ा? भाई उन्होंने कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आगे लीला करनी थी। आगे लीला यह रचनी थी कि उनको हाथी का सिर जोड़ना था, ताकि वो ये बता सकें आज के मेडिकल साइंस को कि देखो जिस टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर मैं ये सब बैठे रहो, सब बैठ जाइए, जिस पर आप काम कर रहे हैं उस पर हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही भगवान शंकर जी ने काम कर दिया है। एक आदमी के धड़ पर एक हाथी का सिर जोड़ना ये चुनौती है कि नहीं? जी सर, चौथी पर उन्होंने कटाई हुआ सर क्यों नहीं जोड़ा? कटा हुआ सर इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि उस समय शंकर जी ने ये कहा कि जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही है, पाँव करके सो रही है, उसका ही सिर चाहिए। तो वो लीला थी भगवान की। भगवान है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज को वो ये भी करके दिखा दिए जो नहीं हो सकता, आश्चर्य है, असंभव है, वो शंकर जी ने कर दिखाया। इसलिए हाथी का सिर ले आके जोड़ दिए। पर सर ये लीला तो हम लोग जानते हैं ना, उनको थोड़ी ना मालूम नहीं, लीला के इसका बारे में। दूसरा कारण यह है, जी इसका दूसरा कारण यह है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी का सिर शनि की दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो गया था। किसकी दृष्टि पड़ते ही? शनि की दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो गया था। तो वो सिर भस्म हो गया, इसलिए बोले कि अब सिर भस्म हो गया तो उसे भस्म हो जाने दो, अब हाथी का सिर जोड़ देते हैं। पर सर वो भगवान थे, नया सर बना के लगा देते हैं। भाई नया सिर देखो, आपका नया सिर बना दिया कि नहीं माँ के पेट में? भगवान तो सब बना सकते हैं, पर लीला करनी थी बेटा, एक कार्य करना था। एक कार्य ऐसा करना पड़ता है ना जिससे समाज को प्रेरणा मिले आपको कुछ करने की। भगवान को तो जरूरत ही नहीं थी फिर कुछ करने की। एक को हम बहुत श्यामा, एक से बहुत हो गए। भाई एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण जो हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था, सांदीपनी जी का। तो मरे हुए बेटे जिसकी हड्डियां भी नहीं थी, जिसका कोई सिर नहीं था, पाँव नहीं था, कुछ भी, कई साल पहले मर गया था गुरु जी का बेटा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था। तो लौटा दिया कि नहीं जिंदा करके, है ना? तो जो भगवान की लीला है वो सब लीला के अंतर्गत आता है। आप पिक्चर देखने जाते हैं जी, तो पिक्चर में वही सीन आप देखते हैं जो पहले से उसमें कहानियाँ लिखी जाती हैं, फिर हीरो हीरोइन उसको वो डायलॉग बोल करके उसी अभिनय को पूरा करते हैं। उसके अतिरिक्त अब आप बोलें कि यहाँ पर ये सीन क्यों है, भाई वहाँ पर वही लिखा गया है ना? तो स्क्रिप्ट पहले लिख दी जाती है, समझो। अब गुरु जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर सकते हैं, तो शंकर जी गणेश जी के उस सिर को भी ठीक कर सकते थे, पर लीला करनी थी। अब राम जी की पत्नी को रावण ले गया, तो क्या राम जी को पता नहीं था कि रावण लेके गया है? फिर ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे सीता कहाँ हो? ये लीला थी बेटा।
है ना, ये लीला करनी थी। रावण को, जयंत को राम जी ने एक बाण से परेशान कर दिया, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला, तो क्या रावण को राम जी वहीं से नहीं मार सकते थे? सर मार सकते थे। फिर लीला कैसे होती है, समझो, कहानी को बड़ा कैसे किया जाता। फिर आप और हम तक फिर गणेश जी की चर्चा कथा किस आधार पर पहुंचती? तो जन जन तक इसी बहाने लोग उन कथाओं को सुने, और कथाओं को श्रवण करने से उनकी बुद्धि निर्मल हो, इसी बहाने भगवत चिंतन होने से सब प्राणियों की सद्गति हो, उनका कल्याण हो, ये उद्देश्य होता है। मरे हुए बच्चे को भगवान कृष्ण ने जिंदा किया, ये कथा आपने सुनी थी कि नहीं? जी सर सुनी थी। तो फिर आप कह रहे हैं वो भगवान थे तो जिंदा क्यों नहीं किया? तो कर तो दिया। जहाँ जो काम हो सकता है वो काम कर सकते हैं। जहाँ लीला बढ़ानी है, क्या रावण ले गया सीता को, भगवान को पता था कि नहीं? पता था। फिर क्यों ढूंढ रहे हैं हे सीता, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्यों ढूंढ रहे हैं? फिर लीला करनी है बेटा, है ना, लीला। वो एक सवाल और है, वो लोग बोलते हैं कि हाथ की रेखाओं में हमारा भविष्य लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या हुआ है। हाँ। अगर जी भगवान ही लिख चुका तो भगवान ने हमें सोचने की ताकत क्यों दी है? भाई सोचने की ताकत इसलिए दी है ताकि आप सही और गलत का निर्णय कर सकें। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। शराब रखी है और दूध रखा है, अब क्या पीना है ये तो भगवान ने आपको बुद्धिमान बना करके, विवेकशील बना करके आपको स्वतंत्र कर दिया है। भाई गाड़ी कंपनी बना कर देती है, उसमें एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों देती है। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कंपनी की गलती है? भाई आपके पास एक्सीलेटर ब्रेक दोनों हैं, आपको देखो कि खतरा है, स्पीड ओवर स्पीड क्यों चला रहे हैं? आप हिसाब से चलाओ, जहाँ ब्रेक की ज़रूरत है ब्रेक, जहाँ एक्सीलेटर की ज़रूरत एक्सीलेटर। उसी तरह भगवान ने आपको बुद्धि दी है, लिखा तो सब हाथों की रेखाओं में है, मस्तक की रेखाओं में सारा भविष्य लिखा है आपका। लेकिन अब आप पढ़ने में असमर्थ हैं, और पढ़ भी लें तो पढ़ के भी आप कर क्या सकते हैं? जो होना है वही होगा। इसलिए आपके पास बुद्धि है, सही गलत का निर्णय आप लेते चलो और अपने अच्छे काम करो। तो ये था आज का प्रसंग दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों को ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। महाराज जी के इस प्रवचन को सुनकर आपको क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक और सुंदर प्रवचन सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा आपसे राधे राधे।